आते लेकिन होते हैं। मैं 10th क्लास की तालिबा हूँ और गवर्नमेंट स्कूल से तालीम हासिल कर रही हूँ। स्कूल काफ़ी बड़ा और ख़ूबसूरत है। स्कूल की पिछली तरफ पेड़ पौधों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, जिसे देखकर दिन में भी बहुत खौफ महसूस होता है। मैंने इस स्कूल में 9th में एडमिशन लिया था। 9th में हमारी क्लास बाहर की तरफ थी, तो हमें कभी कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। लेकिन 10th में हमें पिछली बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया। उस बिल्डिंग में रूम काफ़ी थे, लेकिन तकरीबन बंद ही रहते थे, जिस वजह से स्कूल की बाकी की क्लासेस से काफ़ी दूरी का भी एहसास होता था, क्योंकि हमारी और दूसरी तमाम बिल्डिंग्स के दरमियान एक बड़ा मैदान भी था, जहां हम ब्रेक टाइम में खेला करते थे। क्लास वैसे तो काफ़ी बड़ी और हवादार थी, लेकिन क्लास की जो पिछली तरफ की खिड़की थी, उससे बाहर की तरफ एक दरख्त था जो बड़ा खौफनाक सा लगता था और इस कदर फैला हुआ था कि उसकी कुछ टहनियाँ उस खिड़की से अंदर तक आई हुई होती थी। एक अजीब ही वीरानियत थी उस कोने में। यही वजह थी कि कोई भी लड़की उस डेस्क पे बैठना पसंद नहीं करती थी और ना ही कोई बैठती थी। टीचर्स को भी एक अजीब ही खौफ आता था उस जगह से, तो हमें कहती थी कि बेहतर है दूर ही रहा जाए। कुछ दिनों बाद हमारी टीचर चेंज होने की वजह से नई टीचर ने हमें रोल नंबर वाइज बैठा दिया। वो टीचर नई थी, इसलिए उन्हें कुछ पता न था। उन्होंने उसी लास्ट डेस्क पे रोल नंबर के हिसाब से मेरी फ्रेंड को बैठने के लिए कहा। वो किसी सूरत वहाँ बैठने के लिए तैयार न थी, लेकिन टीचर की ज़बरदस्ती और डांट डपट की वजह से वो मुंह बना के वहाँ बैठ ही गई। हमने भी डांट के डर से कुछ ना कहा और क्लास ओवर होने का इंतज़ार करते रहे। क्लास के बाद हमने सोचा उसे मना लिया जाए, तो देखा कि वो हेड डाउन करके बैठी थी। हमें लगा कि कहीं वो रो तो नहीं रही। उसके पास गए, हमने उसे हिलाया कि उठो यार, नाराज़ ना हो। तो पहले तो वो उसी हालत में सर झुकाए बैठी रही। जब हमारे इतने कहने के बाद भी उसने सर ना उठाया, तो एक लड़की ने अपने हाथों से उसका सर पकड़ के उठा दिया कि क्या हुआ। तो वो इतनी ज़ोर से चीख पड़ी, सब उसकी शक्ल देखकर डर गए। उसका डार्क सर्कल वाला एरिया डार्क ब्लू और आंखें आग के अंगारे की तरह लाल हो रही थी। उसे देख के हम में से कुछ लड़कियां तो चुपचाप खौफज़दा सहमी खड़ी रहीं और कुछ चीखती चिल्लाती क्लास से बाहर चली गई। क्योंकि हमारी उस लड़की से अच्छी दोस्ती थी, तो हम उसे उस हाल में छोड़ के जा भी नहीं सकते थे और वहाँ रहना भी मुश्किल था। किसी तरह उसे संभालने की कोशिश करने लगे तो वो चीखना शुरू हो गई। कभी किसी का सामान उठा के हम पे फेंकती, तो कभी किसी के बाल नोचती, मारती, धक्का देती। अपने करीब ही नहीं आने दे रही थी किसी को भी। फिर वो थक के दोबारा एक जगह वैसे ही हेड डाउन करके बैठ गई। टीचर्स भी अंदर क्लास में नहीं आ रही थी, डर से बाहर ही खड़ी थी सारी। फिर एक टीचर ने बाहर ही से कहा कि उसके घर वालों का नंबर लाओ, तो हमारे पास उसके घर वालों का नंबर ही नहीं था। फिर उसी लड़की का किसी तरह बैग चेक किया तो उसका मोबाइल मिला। उसकी मम्मा को कॉल किए तो उनका नंबर ऑफ था, भाई का नंबर बिजी था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। जब कुछ ना समझ आया तो हमने उनकी नानी को कॉल कर दिया, क्योंकि वो अक्सर नानी के साथ घर में रहा करती थी। तो नानी ने कॉल उठा ली, उन्हें जल्द अज जल्द बुलाया। वो फ़ौरन आ गई। उसकी नानी को लगा कि उसकी तबीयत ठीक ना होने की वजह से उन्हें बुलाया गया है, लेकिन जब सूरत हाल देखी तो नानी भी डर से दूर दूर थी। फिर हम दोस्तें और नानी साथ मिलकर उस लड़की को उसके घर छोड़ आए। वो पूरा रास्ता हमें बुरी तरह घूर रही थी। उसके मम्मा पापा दोनों जॉब करते हैं, उन्हें फ़ौरन बुलाया गया। उसने तो घर में उद्यम ही मचा दी, भाई को मार मार कर उसकी हालत बिगाड़ दी। उस बेचारे के चेहरे पे नील और हाथों पे नाखूनों के निशान वाज़ेह नज़र आ रहे थे। उसे उठा उठा के इधर उधर इस तरह फेंक रही थी जैसे वो इंसान नहीं, कोई खिलौना हो। इतनी ताकत पता नहीं कहाँ से आ गई थी उसमें। उसके घर वालों ने उसी दिन किसी बुजुर्ग को बुलवाया कि ये मामला जल्द अज जल्द ठीक हो। तो वो बुजुर्ग को देखकर मर्द की आवाज़ में कहने लगी कि इस लड़की पे मेरा दिल आ गया है, तभी इसे छोड़ नहीं सकता। लेकिन अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं चला जाऊं, तो इसकी किसी से शादी करवा दो, मैं चला जाऊंगा। फिर बुजुर्ग ने कुछ पढ़कर दम किया
तो वो चीखती चिल्लाती बेहोश हो गई। होश आने के बाद उसे कुछ भी याद न था। फिर बुजुर्ग ने बताया कि ऐसा हरगिज़ न कीजिएगा, बच्चे की शादी तब तक बिल्कुल नहीं करनी जब तक ये जिन चला ना जाए, क्योंकि अगर इसकी शादी हो गई तो वो जिन भी इसके साथ निकाह में बन जाएगा और फिर तो वो कभी भी नहीं जाएगा। फिर कुछ दिनों तक बुजुर्ग जिन उतारने का अमल करते रहे और कामयाब भी हो गए। वो जिन तो चला गया, लेकिन इस दौरान उस लड़की की ऐसी हालत कर गया कि वो बीमारी से आईसीयू तक पहुंच गई। वो 10 से 15 दिनों तक हॉस्पिटलाइज रही। अच्छी खासी हेल्दी दिखने वाली लड़की अब एकदम दुबली पतली कमज़ोर नज़र आ रही थी कि पहचानना तक मुश्किल हो गया था कि ये वही लड़की है जो कभी खूबसूरत हुआ करती थी। अब वो थोड़ी बेहतर है, लेकिन बाल खोलना सख्ती से मना है। अब वो स्कूल नहीं आती, लेकिन अब बेहतर है, क्योंकि हमारे स्कूल में ऐसे केसेस बहुत बढ़ गए थे। हमारी क्लास के कुछ फासले में एक और क्लास थी। उस रूम में तो जो भी लड़की विंडो के पास बैठती थी, अगले दिन वो सुसाइड कर लेती थी। इस तरह 2-3 लड़कियों के सुसाइड करने के बाद किसी बुजुर्ग को बुलाकर उस रूम पे कुछ पढ़ के दम करके लॉक कर दिया गया। लेकिन फिर भी रोज़ रात में उस रूम के डोर के नीचे से खून निकलता है, जो सुबह तक वहीं जमा रहता है। और जल्दी जल्दी सुबह सफाई की जाती है ताकि वो मंजर कोई बच्ची देख के खौफज़दा ना हो जाए। लेकिन जब हम सुबह जल्दी स्कूल जाते हैं तो वो मंजर हमें देखने को मिल जाता है। और गार्ड भी बताता है कि अब भी रात में रोज़ उस रूम से एक अजीब सी आवाज़ आती है।